हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि कावेरी और विद्या मायरा को ढूंढने के लिए काफी परेशान होती हैं। मायरा सोचती है, इतने बूढ़े हो गए हैं फिर भी नहीं थकते, मुझे दौड़ा दौड़ा कर पकड़ने चले हैं, मैं अब कहाँ छिपूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं विद्या कहती है, उस दिन इसने फूल भी चुरा लिया था, आज तो इस लड़की को पकड़ कर ही रहूंगी, बहुत नुकसान कर लिया, अब इसके माँ बाप से मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मायरा एक ज्योति टेबल के पास जाकर छिप जाती है। विद्या इधर उधर देखती है और कहती है, अब इस लड़की को कहाँ ढूंढे। कावेरी बोलती है, ढूंढना तो बहुत जरूरी है, इसके माँ बाप को भी खबर करूंगी। कैसी बच्ची है, हर वक्त नुकसान करती रहती है। फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। मायरा चैन की सांस लेकर कहती है, अच्छा हुआ बच गई इन लोगों से, कितने खतरनाक लोग हैं ये, अब मैं फटाफट जाकर अपना काम करती हूँ। थैंक यू कृष्ण गोपाल, आपने ही मुझे बचा लिया। दूसरी तरफ मनीषा को मनोज और उसकी बेटी समझा रहे होते हैं। मनोज कहता है, मम्मी आपने जो किया वो गलत था, इस तरह किसी के बारे में बोलने का हक नहीं है। मनीषा कहती है, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोला था, जितना उसने बोल दिया। क्या उसने जो कहा वो सही था? आखिर मैं उससे बड़ी हूँ, लेकिन इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया। तभी किरा बोलती है, लेकिन मम्मा आपने उसके वेट को लेकर कमेंट किया, इसकी क्या जरूरत थी? आपको आज की जनरेशन को समझना चाहिए। काजल कहती है, मैं पूरी तरह से मनीषा की बात से सहमत हूँ। आजकल के बच्चे जरा सा कुछ बोल दो तो बुरा मान जाते हैं। लेकिन किरा फिर कहती है, मम्मा जब उस लड़की ने आपसे कोई ओपिनियन या सलाह मांगी ही नहीं तो आप क्यों दे रही थी? जब कोई कुछ पूछे तभी टिप्स दो, वरना नहीं। और अगर ऐसा करोगे तो पलटकर कीचड़ आपके ही मुंह पर आएगा, इसलिए अगली बार बोलने से पहले सोचिए। ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं दूसरी ओर तानिया कृष से कहती है, क्या मैंने मनीषा आंटी को कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए था, उन्होंने मेरे वेट को लेकर ऐसा क्यों बोला? मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, और अगर तुम्हें लगता है कि मेरा वेट ज्यादा है तो तुम मुझे बताना, मैं उसे कम करूंगी। कृष जवाब देता है, मैंने तुमसे तुम्हारे वेट की वजह से प्यार नहीं किया, मैंने तुम्हारे दिल और प्यार से प्यार किया है, इसलिए तुम जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो। इसी बीच काजल अपने पति से कहती है, अब तो मनीषा के लिए कुछ बोलिए, उसका दिल टूट गया है। मनोज मनीषा को चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है, अच्छा मनीषा बस करो अब, आज के बाद तुम्हें किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, खासकर तानिया के बारे में। तुम्हें पता है कृष उसके लिए कितना सीरियस है, और तानिया दिल की बहुत अच्छी लड़की है, उसके दिल में कोई कड़वाहट नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरह किसी को कुछ बोलेंगे तो हो सकता है उसके ईगो पर लग जाए। तो चलो अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब फटाफट चॉकलेट खाओ और मीठा मीठा बोलो, ताकि सब मीठा मीठा हो जाए। कुछ मिलता है, जिसके बाद मनोज मनीषा को चॉकलेट खिलाता है। उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मनीषा भी बेहद खुश होती है। लेकिन उसी वक्त कृष आ जाता है और ताना मारते हुए कहता है, बस हो गया आप लोगों का नौटंकी। मुझे पता है दानिया का दिल दुखाकर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। संजय सफाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मनीषा काफी दुखी है, इसलिए हम उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कृष कटाक्ष करता है, अगर तानिया यहाँ है तो थोड़ा पछतावा दिखा दीजिए, मगर मुझे पता है आप लोगों से यह नहीं होने वाला, क्योंकि इससे आपको खुशी जो मिलती है। मनीषा को गुस्सा आता है पर वह कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ मायरा को एक फोन मिलता है, वह कहती है, पता नहीं यह फोन किसका है। अरमान कहता है, मैं दे देता हूँ, जिसके भी ये है, तुम गीतांजलि के साथ जाओ, उसे तैयार करो, मैं इस फोन को मेले में ढूंढ कर किसी तरह लौटा देता हूँ और उसे धन्यवाद कहकर आता हूँ। अरमान फोन उठाता है और उसका कवर देखता है, जिस पर केसरी वस्त्रालय का लोगो होता है। वह सोचता है, यह वही है जो मैंने पढ़ा था, इसका स्टॉल जरूर होगा, मैं वहीं जाकर दे आता हूँ। दूसरी ओर मायरा कपड़े निकाल रही होती है, गीतांजलि उसे तैयार कर रही होती है। मायरा कहती है, गीतू फटाफट मुझे रेडी करो, मुझे फटाफट इसमें पार्टिसिपेट करना है। तभी वह देखती है कि दोनों दादियां उसे ढूंढ रही हैं, तो वह छिपने लगती है। गीतांजलि पूछती है, क्या हुआ, कोई दोस्त ढूंढ रहे हैं क्या? मायरा कहती है, हाँ, खेलने बुला रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं जाना,
इसलिए छिप रही हूँ। उधर अरमान अभीरा की दुकान पर पहुंचता है। एक पुतला गिरने ही वाला होता है, जिसे वह संभाल लेता है, लेकिन उसे दुकान पर कोई नहीं दिखता। वह फोन लेकर थोड़ा आगे बढ़ता है। पीछे से अभीरा उसे देखती है, पर उसकी आवाज अरमान तक नहीं पहुंचती। अभीरा सोचती है, सब मेरी गलती है, आज सब गड़बड़ हो रहा है। कावेरी आती है और पूछती है क्या हुआ। अभीरा बताती है, दादी साहब, मुझसे गलती हो रही है, कोई कस्टमर नहीं रुक रहा। तभी फोन का अनाउंसमेंट होता है। कावेरी कहती है, मेरा तो फोन मेरे पास है। अभीरा कहती है, मेरा नहीं है, मैं ले आती हूँ, आप दुकान पे रहिए। अभीरा फोन स्टॉल पर जाती है और पूछती है कि फोन किसने दिया। जवाब मिलता है कि देने वाले ने नाम नहीं बताया। अभीरा सोचती है, कैसे कैसे लोग होते हैं, कोई क्रेडिट खाने को तैयार, कोई बिना नाम लिए मदद करने वाला। विद्या सोचती है, कैसे भी उस लड़के को ढूंढना है। वह शीशे में खुद को देख रही होती है, तभी उसे पीछे से अरमान दिखता है, लेकिन उसकी कमजोर आंखों की वजह से वह साफ नहीं देख पाती। वह खुद से कहती है, ये अरमान ही है शायद, लेकिन मेरी आंखें धोखा ना खा जाएं। वह बहुत ध्यान से देखती है और बोलती है, यह तो अरमान ही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अरमान अरमान चिल्लाती है, लेकिन शोर में आवाज नहीं पहुंचती। विद्या रोने लगती है और कहती है, कितनी बार वो आया होगा और मैं देख नहीं पाई। उसको लग रहा होगा मैं नाराज हूँ, लेकिन मैं तो चाहती हूँ वो आए। अभीरा उसे संभालती है और कहती है, ऐसा नहीं है माँ, मैं भी उसे बहुत याद करती हूँ, पर शायद वो हमारे नसीब में नहीं, लेकिन जो कर सकते हैं वो करेंगे। तभी कावेरी आ जाती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ बाहर क्या कर रही हो? दुकान संभालो, चलो एक गेम है, मैं सिखाती हूँ। मायरा भी अरमान और गीतांजलि को पकड़ कर लाती है और कहती है, हम इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। अरमान पूछता है, ये गेम क्या है? मायरा कहती है, पार्टनर को ढूंढना है, जो घूंघट में होगा, और जो पहचान लेगा उसे इनाम मिलेगा। जो इसमें पार्ट लेना चाहता है वो जाकर चेंज कर ले। मायरा कहती है, गीतू तुम फटाफट तैयार हो जाओ। पापा आप तो मुझे हाइट से पहचान जाओगे, इसलिए गीतू को भेज रही हूँ। कंपटीशन टफ होगा ना, तभी मजा आएगा। गीतांजलि तैयार होने चली जाती है। मायरा और अरमान आइसक्रीम खाने जाते हैं। उधर कावेरी अभीरा को कहती है, तैयार हो जाओ, विद्या की आंखें कमजोर हैं, मैं पहचान लूंगी तो इनाम मिलेगा, दुकान का फायदा होगा। अभीरा को कुछ समझ नहीं आता। कावेरी उसे डांटती है और कहती है, मैं जो बोलती हूँ दिमाग लगाकर बोलती हूँ। कावेरी तभी अंशुमन को देखती है और सोचती है, इसे इसमें शामिल करूंगी ताकि अंशुमन और अभीरा की नजदीकियां बढ़े। वह अंशुमन को बोलती है, तुम्हें पहचानना है उसे, अगर उसने हार गई तो उदास हो जाएगी। अंशुमन कहता है, ठीक है, पर बदले में घर का खाना चाहिए। कावेरी मान जाती है। दूसरी तरफ अभीरा तैयार हो रही होती है और सोचती है, मुझे सबकी बात माननी पड़ती है और मैं मान भी लेती हूँ। उधर गीतांजलि को सेफ्टी पिन चाहिए होती है। वह सबसे मांगती है, नहीं मिलती तो अभीरा आती है, उसकी मदद करती है। वह कहती है, मैं तो वैसे भी जुगाड़ से काम चला लेती हूँ, आप इस्तेमाल कर लीजिए। गीतांजलि बोलती है, मैंने बहुत बच्चों को तैयार किया, खुद को ड्रेसअप किए जमाना हो गया। अभीरा कहती है, आपके बच्चे हैं? गीतांजलि कहती है, हाँ। अभीरा बताती है, मेरी भी एक बेटी है। गीतांजलि कहती है, यह बहुत अच्छी बात है। अभीरा कहती है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ तैयार होने में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान मायरा से कहता है, अब फटाफट अपनी आइसक्रीम खत्म करो, उसके बाद हमें चलना है। गीतांजलि भी रेडी हो चुकी है। तभी मायरा बोलती है, कम से कम 3 आइसक्रीम लेंगे। आपको कोकोनट वाली आइसक्रीम लेनी है, मुझे एक और आइसक्रीम लेनी है, और एक और डॉट। अरमान चौंकते हुए पूछता है, पर किसके लिए? कोई शैतानी तो नहीं कर रही हो ना? मायरा कहती है, अरे नहीं डैडा, मैं कोई शैतानी नहीं कर रही, वो आइसक्रीम मुझे अपने एक दोस्त को देनी है। असल में मायरा के दिमाग में दादी, विद्या और कावेरी चल रही होती है। अरमान कहता है, पक्का वादा करो, कोई नाटक नहीं? मायरा मासूमियत से जवाब देती है, सच्ची में डैडा, कोई नाटक नहीं करूंगी। अरमान हंसते हुए कहता है, ठीक है, चलो फटाफट आइसक्रीम खाते हैं, फिर निकलते हैं। तभी वहां अंशुमान आता है और कहता है, मुझे ग्रीन जूस पीना है। मेले वाला आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, ग्रीन जूस? ये कैसे बनता है साहब? फिर वो बताता है, पुदीना, पालक पीस के,
उसमें आइस, थोड़ा शुगर, काला नमक और चाट मसाला डाल सकते हो। ये सुनकर अरमान और मायरा मुंह बना लेते हैं कि इतना अजीब सा स्वाद अच्छा कैसे लग सकता है। लेकिन अंशुमान उनकी प्रतिक्रिया को नोटिस करता है और फिर भी इग्नोर करते हुए कहता है, वाओ, ग्रीन जूस तो काफी टेस्टी है। मायरा जीभ निकालती है और मजाकिया एक्सप्रेशन बनाती है, जिसे देखकर अंशुमान समझ जाता है। फिर वह चश्मा पहन लेता है और मायरा भी उसी की तरह चश्मा पहनकर उसकी नकल करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अरमान और मायरा आइसक्रीम खत्म कर चुके होते हैं और वहां आते हैं जहां सारी औरतें घूंघट में डांस कर रही होती हैं। उनमें अभीरा और गीतांजलि भी होती हैं। अरमान की नजर एक खास औरत पर पड़ती है जो उसे कुछ अलग सी लगती है। उसे महसूस होता है कि वो कोई स्पेशल है। अंशुमान को भी चिंता होती है, मैं अभिराज जी को कैसे पहचानूंगा? मैं तो उनसे 2-3 बार ही मिला हूँ और वो भी बिना साफ चेहरा देखे। लेकिन चलो, ट्राई तो करना ही है। डांस के दौरान अरमान उस औरत की तरफ बढ़ता है जिसे वह खास समझता है। दरअसल वो अभीरा होती है। अरमान उसके पास जाकर उसे ध्यान से देखता है और उसका हाथ पकड़ता है। अभीरा को ऐसा लगता है जैसे अरमान ने उसे छुआ हो। जैसे ही अरमान उसका घूंघट हटाने वाला होता है, अचानक मेले में भगदड़ मच जाती है। सारी औरतें भागने लगती हैं और अफरातफरी में अरमान और अभीरा बिछड़ जाते हैं। अभीरा सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे अरमान पास था? और अरमान को लगता है, मैंने अभीरा को महसूस किया, देखा भी, लेकिन अब दिख नहीं रही। इतने में गीतांजलि और मायरा वहां भागते हुए आते हैं। भगदड़ में गीतांजलि गिर जाती है, लेकिन अरमान उसे संभाल लेता है। दूसरी ओर अभीरा भी गिरने वाली होती है, लेकिन अंशुमान आकर उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं और एक पल के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि वे दूर होते हैं, अभीरा अरमान को देख नहीं पाती। आगे के दृश्य में रात के एपिसोड में हम देखते हैं कि अभीरा एक कोने में रो रही होती है। अरमान धीरे से अपना रूमाल उसकी तरफ बढ़ाता है। अभीरा उसे पकड़ लेती है और उसी से आंसू पोंछती है। जैसे ही वो सोचती है कि उसके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, उसे अरमान की याद आती है। वो हैंकी को देखती है जिसमें अरमान लिखा होता है। वो चौंक जाती है, पर जैसे ही वो बाहर आती है, अरमान वहां से गायब होता है। आगे एपिसोड पे इसे बने रहे दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।